सियालकोट रिक्शे पर जाती हुई 2 हथूनों के साथ 5 बंदों ने ज्यादती कर डाली, उनके साथ ज़िना कर डाला। यह वाकया पेश आता है थाना एयरपोर्ट की हदूद में। एक FIR दर्ज होती है 375 की गैंग रेप की। वाकया ऐसा पेश आता है कि 2 हथून जो समरेआल की रहायशी हैं, वो थाना एयरपोर्ट के हदूद किसी इलाके में अपने किसी रिश्तेदार के घर में आती हैं। वापसी में आते हुए उनको टाइम ज्यादा हो जाता है, रात पड़ जाती है, अंधेरा हो जाता है। उसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए 5 बंदों ने रिक्शे वाले को रोका, उसको मारा और उसको किसी वीरान जगह पर ले गए और साथ ही उन 2 औरतों को भी वहां पर ले गए। औरतों के साथ वहां पर जाकर बदतमीजी की और उनको मारा और बाद में उन्हीं के दुपट्टों से उनकी आंखें बांधकर बारी बारी उनके साथ ज्यादती करते रहे। FIR में लिखा हुआ है कि हमें उन्होंने पहले मारा, मारने के बाद उन्होंने हमारे कपड़े उतार दिए और कपड़े उतारने के बाद उन्होंने हमारे साथ बारी बारी हमारे साथ वो ज्यादती करते रहे हैं और ज्यादती इतनी की है कि हम दोनों बेहोश हो गए। जब हमें होश आती है तो किसी नामालूम बंदे ने थाने में फ़ोन करता है, वो कहता है कि यहाँ पर 2 औरतें पड़ी हुई हैं जिनको होश नहीं है। जब वो थाने में जाती हैं और जाकर अपना सारा किस्सा बयान करती हैं, हमारे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। 5 बंदों में से एक ऐसा बंदा है जिसकी उम्र है 55 साल, 55 ईयर्स उसकी उम्र है, उसके अपने बच्चे हैं, उसकी अपनी बहू हैं, उसके अपने दामाद हैं। उस बंदे ने भी इसी केस में साथ हिस्सा लिया। ये सब कुछ बताने का आपको मकसद ये है कि हमारे माशरे में इतनी हवस पैदा हो चुकी है कि हम लोग कुछ भी नहीं देखते। हमारा सबसे बड़ा बुराई का जरिया हमारा मोबाइल है। हम मोबाइल पर जो देखते हैं हम वही करने की कोशिश करते हैं। खुदा के लिए ऐसा ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। लेकिन मेरी DPO साहब से, RPO साहब से गुजारिश है कि इन बंदों को सजा दी जाए ताकि दोबारा फिर कभी किसी हवा की बेटी के साथ ऐसा वाकया पेश ना सके। क्योंकि आपके घर में भी माएँ बहनें हैं, मेरे घर में भी माएँ बहनें बेटियां हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने ये काम किया उनको सजा दी जाए ताकि दोबारा फिर कभी कोई दरिंदा, कोई शैतान, कोई जालिम ऐसा काम करने से पहले सोचे कि मैंने ऐसा काम नहीं करना, नहीं तो मेरे साथ वही अंजाम होगा जो उन 5 के साथ हुआ था। मेरी दोबारा से अपील है DPO साहब सियालकोट और IG साहब और मरीम नवाज साहबा, आपसे भी अपील है इस वाकया का नोटिस लें ताकि ये वाकया एक ऐसा इबरतनाक वाकया बन जाए कि हर बंदे को एक तरबियत, एक सबक हासिल हो जाए कि हमने ये काम नहीं करना। अगर तो ये बंदे बच गए तो दोबारा फिर वही काम करेंगे और काम ऐसे होते रहेंगे। और मैं फैसला भी आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। फैसला करेंगे अभी आप कि वो 2 औरतें जो रास्ते में अपने रिश्तेदार के घर से वापस आ रही थी, अपने घर जा रही थी, उनके साथ क्या हो। अपने होस्ट को, महर अली को इजाज़त दें। शुक्रिया, थैंक यू।